यहाँ तक भरा हुआ है। 199 लीटर 18,510 रुपया 98 पैसा। यही थोड़ा सा के चलते उस दिन जाम लगा था, 4-5 दिन लगातार। बाप रे बाप, 2 दिन तो हम लोग फंसे थे जाम में। और गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। पिछला ब्लॉग में देखे थे कि रात में पीरो में आके चाय वाय पी के वहाँ से फिर निकले थे। यहाँ पे कंपनी में जैसे ही पहुँचे 5:54 में एंट्री करवाए और 5:57 में तुरंत कॉल आ गया कंपनी से। सोचे कि पहुँच के सोएंगे 2-3 घंटा, लेकिन टाइम नहीं मिला तो बज गया अभी सुबह के 9:30। लोड करके तो बाहर निकल गए हैं कंपनी से, जल्दी से लोड कर दिया। 7-7:30 बजे सुबह में वो मतलब लोड कर दिया। अंदर तो उस टाइम ही चले गए थे, 6-6:15 में अंदर घुस गए थे प्लांट के अंदर। तो फिलहाल लोड करके तो यहाँ बाहर निकल गए हैं। पेपर भी लेके आ गए, हमको डीजल पर्ची और पेपर भी मिल गया। आज बहुत दूर का, एकदम नेपाल बॉर्डर लास्ट का है। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से, करते हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट। पहले चलते हैं तिलौथू, वहाँ से डीजल फुल करवाना है, उसके बाद खाना खाना है, फिर निकलते ही रहना है। तो इस बार का जो सफर है हमारा ये बहुत दूर का है। मतलब ये है मोतिहारी से सिंगल रास्ता में जाना है, एकदम नेपाल बॉर्डर के पास, एकदम बॉर्डर से बिल्कुल करीब। मतलब बॉर्डर से 100 मीटर के पास ही इसका मतलब प्लांट है। जगह का नाम है महुआ। महुआ नहीं है, महुआ है जो अपना इसमें आता है, हाजीपुर के पास में आता है। ये महुआ नहीं, वो महुआ है, महुआ। वहाँ जाना है। तो फिलहाल तो अभी पंप पे पहुँचे नहीं है, यही तिलौथू पहुँचने वाले हैं, निकल गए हैं यहाँ वहाँ से। तो ये वाला जो सफ़र हमारा रहने वाला है और टफ भरा रहेगा। और वही रास्ता, वही जाम, 3 चक्कर से परेशान हो गए हैं। कोई नया रूट का मिल नहीं रहा है। पटना होके रहता है तो जाम भी रहता है, तो उतना टेंशन नहीं रहता जितना टेंशन हमको ये बबरा वाले रोड में दिखता है। चलिए फिलहाल चलते हैं वही पंप के ऊपर, वहाँ खाना खाएंगे। खाना खा के कंटिन्यू रहेंगे। पीरो में 8 बजे नो एंट्री खोलता है, चलेंगे पीरो तक। जितना 2-3 बजे तक अगर पीरो पहुँच जाएंगे तो वहीं पे सोएंगे। 8 बजे तक सोएंगे, 8:30 में वहाँ से निकलेंगे। फिलहाल देखिए यही पार कर रहे हैं। अभी तिलौथू 5 किलोमीटर और रह गया है। पहुँचने वाले हैं तिलौथू पंप के ऊपर। 500 मीटर और है, 400 मीटर और है, सॉरी। ये आगे से बाएं में पंप है, इस पर ही चलिए डीजल फुल करवाते क्या, इस पर ही करवाना ही है, क्योंकि यहीं का पर्ची हमको मिलता है। इंडिकेटर दे देते हैं, फिर भी देखिएगा मानेगा नहीं है बाइक वाले लोग। पे करके घुसेगा ही। चल ताया जल्दी निकल, छोटा हाथी। चलिए दोस्तों यही पंप है अपना, जहाँ से डीजल लेते हैं और यहाँ से फुल करवाते हैं, फिर निकलते हैं। अभी पॉइंट खाली नहीं है, पिकअप लगा है, इस पे ही लेते हैं डीजल। चलिए हटता है तो लगाते हैं। इस बार 200 से ज़्यादा नहीं खाएगा, 200 लीटर। देखिए अभी तो शुरू हुआ है। कितना गया, 29 लीटर गया है। देखिए कितना खाता है। और टंकी हो गया हमारा फुल। देखिए पूरा ऊपर तक डीजल आया हुआ है, पूरा यहाँ तक भरा हुआ है। 199 लीटर 18,510 रुपया 98 पैसा। चलिए यहाँ से बिल लेते हैं और निकलते हैं। पंप के ऊपर से गए थे ठंडा पानी भरने के लिए। खाना रविंद्र भाई बना दिए थे गाड़ी के अंदर, तो वो बना के, और एक 10 चक्का खड़ा है मेरे आगे, इसमें रख के गए थे। बोले थे खा लीजिएगा, और बर्तन भी अपना छोड़ दिए हैं। अब वो निकल गए आगे, और उनका बर्तन अब मेरे गाड़ी में ही रहेगा। वो लोग को अब होटल में खाना पड़ेगा मेरे चलते। देखिए यही वाला 10 चक्का है, इसमें ही बना के खा के, और बचा था वो मेरे लिए वो रख के गए थे। बोले थे आना तो खा लेना, बर्तन अपने गाड़ी में रख लेना। तो चलिए मैं पानी लेके आया हूँ, खाना अपने गाड़ी में रख लिया हूँ, खाते हैं उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। भीड़ देखिए दोस्तों, आज कोची का एग्जाम है लग रहा है डेयरी के अंदर। डेयरी के अंदर क्या, पूरे बिहार के अंदर होगा शायद, खाली बच्चियाँ हैं। इसका होगा, BA का होगा, इसके लिए इतना भीड़ चल रहा है। देखिए आ गए हैं 4 लाइन के ऊपर। यहाँ से हमको मार देना है राइट, पुलिया के नीचे से। पहले क्या है, पुलिया के नीचे से बाएं जाके आगे से रॉन्ग साइड से आना पड़ता था। अभी पुलिया नया बनाया है, तो अब तो पुलिया के नीचे से ही वो साइड हो जाना है। ये चौक का नाम मुझे नहीं मालूम। देखिए घोड़ा कोई योद्धा का बना हुआ है स्टैचू। अब इधर से ही हमको मारना है राइट, और चढ़ गए दिल्ली कलकत्ता 4 लाइन के ऊपर।
ठीक है दोस्तों, रास्ता क्लियर है। इधर कोयला गाड़ी बहुत खड़ा रहता है दोस्तों। कोयला गाड़ी, इधर कोयले का मंडी लगता है। सुबह सुबह आएंगे तो खाली कोयला गाड़ी आपको मिलेगा। वेलकम टू दिल्ली कोलकाता हाईवे पे आपका स्वागत है। अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वही डिहरी ऑन सोन वाला पुलिया है, जो सोन नदी के ऊपर बना हुआ, जो जाम में फंसे थे पिछला चक्कर, दो चक्कर पहले, वही वाला पुलिया अभी आएगा। दिखाते हैं आपको। 4 लाइन के ऊपर से देखिए कितना मस्त दिखता है। दोनों साइड डिहरी है, बीच से 4 लाइन निकला हुआ है। गजब है। बस इसके 1 किलोमीटर आगे चालू होगा पुल। देखिए बना दिया पुलिया तो कितना अच्छा है, एक भी जाम नहीं है। नहीं तो उस दिन थोड़ा सा के चलते कितना जाम लग रहा था। देखिए कहाँ पे काम किया है उस दिन, कहाँ पे काम कर रहा था आपको दिखाते हैं। यही थोड़ा सा के चलते उस दिन जाम लगा था, 4-5 दिन लगातार। बाप रे बाप, 2 दिन तो हम लोग फंसे थे जाम में, और मतलब कुल मिला के 5 दिन या 4 दिन जाम लगाया था इस पे काम करने के लिए। देखिए कहाँ पे काम किया है, बस थोड़ा आगे ही है। पार कर रहे हैं सोन नदी। इसका केबिन हमारे गाड़ी का इतना हिलता है ना कि कैमरे का विजिबिलिटी खराब करके रख देता है। कैमरा को हिलाया था, कितना जोर से पकड़ेगा दोस्तों, फिर भी हिला के खराब ही कर देता है। देखिए यहीं पे बनाया है, ये देखिए बीच में पत्थर रखा है ना, देखिए यही ये वाला, देखिए यहीं पे काम किया है, लोहा डाला है। कुछ डैमेज हो गया होगा, इसके लिए अभी काम करके पूरा इसको कंप्लीट कर दिया। टेंशन खत्म हो गया। अब आओ सनम जाओ सनम। देखिए वो भी लाइन चालू है और अपना लाइन भी चालू है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधर से भी गाड़ियाँ बिंदास से आ रही है और हम लोग भी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आगे रविंदर भाई रुके हुए हैं, बोले हैं कि बर्तन हमको दे दीजिएगा। वो दाऊद नगर के पहले रुके हुए, क्योंकि दाऊद नगर से वो चौक से वो राइट मारेंगे और हमको लेफ्ट मारना है, फिर वापस सोन नदी पार करना है हमको। वही दाऊद नगर वाला वो पुलिया जो नासरीगंज वाला है, नासरीगंज और दाऊद नगर के बीच में जो सोन नदी पे पुलिया बना हुआ है, वो वाला फिर हमको वापस पार करना है। और वही पीरो के 9 एंट्री में जाके लगना है हमको, जो कि 8 बजे 9 बजे खुलेगा वहाँ से। चलिए चलते हैं। रविंदर भाई को पहले बर्तन उनका देते हैं। तो नहर वाले रोड से तो आ गए, नहर पकड़ के ही आए। और रविंदर भाई का देखिए गाड़ी इधर खड़ा है, इनका बर्तन दे दिए, अपनी गाड़ी इधर है। अब ये जाएंगे दूसरे रास्ते आगे से, मैं जाएगा दूसरे रास्ते। चलिए कर दिए हैं गाड़ी को स्टार्ट। मेरा तो स्टार्ट ही है, निकल गए, मैं भी निकलता हूँ। चलिए चला जाए। आगे से ये राइट मारेंगे, हम लेफ्ट मारेंगे। तो वहाँ से 3 किलोमीटर आने के बाद इनका रास्ता हो जाएगा राइट और हमारा हो जाएगा लेफ्ट। देखिए यही दाऊद नगर के पहले एक चौक है जो नासरीगंज और दाऊद नगर को जोड़ता है। अब ये देखिए चौक से राइट मारेंगे, तिरंगा वाला चौक से, और हमको मारना है लेफ्ट। तो चलिए दोस्तों, करते हैं उनको बाय बाय, अपना सफ़र जारी करते हैं। अब अकेला 2 जन रहते हैं रास्ते में तो हंसी मजाक होते रहता है, थोड़ा टाइम पास हो जाता है। चलिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा है, ये तो लगा ही रहता है। चलिए गाड़ी लाइन में यही है दोस्तों, थोड़ा सा बिछवाने के बाद दिल उदास हो जाता है कि अब इतना दूर अकेले चलना है, वो भी अकेले जाएंगे, हम भी अकेले जाएंगे। चलिए कोई नहीं, होता है। तो ये नासरीगंज दाऊद नगर वाला सोन वाला पुलिया चढ़ रहे हैं, फिर हम उस पार ही जा रहे हैं। उस पार से आए थे और उस पार ही वापस जा रहे हैं। ऐसे 2 चक्कर पहले गए थे ना, दिखाए थे ब्लॉग में ये वाला पुलिया। ये भी पुलिया ज़बरदस्त ही बनाया हुआ है। अब उस पर जाके हमको राइट मारना है और सीधे जाना है बेहटा, बेहटा से बाएं मारना है, सीधे जाना है पीरो।
पीरो में जाके रुक जाना है। वहाँ से 8 बजे नो एंट्री खुलता है, लेकिन हम चलते हैं वहाँ से 9 बजे जब शांत हो जाता है, क्योंकि 8 बजे खुलेगा और चारों तरफ के गाड़ी सब आके लगा के रखता है, नो एंट्री खुलने का इंतजार करता है। सब एक बार ही घुस जाता है और एक बार घुसने के कारण धक्का मुक्की सब करने लगता है। इससे अच्छा 1 घंटा लेट चलते हैं तो आराम से, कोई टेंशन नहीं रहता, निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहुँचते हैं बिहटा। पीरो वाले रोड में तो घुस गए हैं। देखिए पीरो वाले रोड में घुसने के बाद ये वाला रोड थोड़ा बढ़िया है, एकदम टॉप क्लास का रोड है। डबल ही है लेकिन रोड एकदम वीआईपी है। उस दिन रात में गए थे, बालू ये सब कर दिखाए थे स्टॉक, तो उतना समझ में नहीं आया था। इस टाइम देखिए कितना बालू दोनों साइड में बचा हुआ है। अब ये बारिश में ही खुलेगा क्योंकि बालू स्टॉक वाला है, सब बच गया है। तो इसको लाइसेंस मिलेगा फिर उठाने के लिए बरसात में ही, क्योंकि अभी खदान चालू है तो उठा नहीं सकता है। बारिश का मौसम जब आएगा, वो खदान जब बंद होगा तब ये सब माल उठेगा। देखिए बहुत बालू है इधर, स्टॉक में सब मारा हुआ। चलिए यहाँ से पीरो 21 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन हमको 21 किलोमीटर नहीं आना है। 5 किलोमीटर पहले ही होटल है, उधर ही कहीं साइड में लगा के और सोएंगे 3-4 घंटा। मान के चलिए अभी बज रहा है 2:30, तो 3-3:15 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे, सो जाएंगे। 3-4 घंटा सो जाएंगे तो नींद थोड़ा पूरा हो जाएगा, क्योंकि रात भर नहीं सोए हैं और अभी तक लगातार सोए ही नहीं। पूरा आँख में पूरा चुभ रहा है, कच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहुंच गए हैं पीरो के पीछे। 3 किलोमीटर खड़ा किए हैं, लाइन लगा है गाड़ी का। देखिए नो एंट्री के कारण सब, मैं भी यही लाइन में लगा हूं, अपनी गाड़ी ये रही और मैं खड़ा किया और मेरे बगल में 2 आके तुरंत लगा दिया। चलिए अब यहाँ से 8 बजे खोलता है, लेकिन मैं निकलूँगा 8:30-9 बजे। तब तक चेक कर लेते हैं टायर, क्योंकि वहाँ से चले हैं कहीं चेक नहीं किए। चलो सब ठीक ही होगा, यही उम्मीद करते हैं। देखिए लिफ्ट वाला टायर गिरा है, सो कर रहा है। ये भी ठीक है, माल भी ठीक ठाक है। इधर का क्या पोजीशन है, गर्म थोड़ा हो रहा है। ये देखिए मुठभेड़ करने के लिए तैयार है। मेरे निकल जा भाई, थोड़ा सा जख्मी कर दिया। देखिए यही सब देखना पड़ता है, नहीं तो ये देखिए इधर भी है, पेचकस लेके नहीं आया, वही गलती कर दी। चलिए वही 2 था बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे सोते हैं 2-3 घंटा। अब निकलेंगे यहाँ से 8 बजे। खाना आगे बाबा का ढाबा है। चलिए आराम करते हैं, मिलते हैं 8 बजे के बाद। दोस्तों बज गया है रात के 8:30 और नो एंट्री तो टूट गया। नो एंट्री टूटने के कारण है कि जाम लगा है दबा के। देखिए अभी तो यही पीरो मार्केट में घुसे हैं, जैसे ही मेन लाइन में आरा वाले में घुसे हैं, आरा और ये सासाराम वाले मेन रोड पे, तो ये पीरो जैसे ही घुसता है नगर पालिका नगर निगम में, ऐसे ही पूरा गाड़ियों का लाइन लगा है। मेरे आगे भी लाइन है और मेरे पीछे भी लाइन है, बहुत लंबा लाइन है। देखिए बाएं से एक दूध गाड़ी गया। अब चलिए बढ़ रहा है तो बढ़ा रहे हैं, देखिए कब तक यहाँ से निकलता है। ये पीरो के आगे एक थोड़ा सा टर्निंग है, वहाँ पे फुल टर्निंग है और सकेत एकदम पुलिया है, वहाँ तक जाम होगा मेरे ख्याल से। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर है, तो चलिए देखते हैं कब तक क्लियर होता है लाइन। पीरो से 22 किलोमीटर आगे आएंगे तो एक रेलवे गुमटी है, मतलब रेलवे फाटक है, वहीं पे एक होटल है। रेलवे फाटक से पहले चलते हैं, यहाँ पे खा लेते हैं खाना, ढाबा है एक, क्योंकि आगे फिर जाम में खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। बहुत दिन से रोटी नहीं खाया है, रोटी और दाल खाते हैं। मेरे पास कुकर नहीं है, इसकी वजह से दाल नहीं बना पा रहे हैं। तो दाल तड़का तो स्पेशल है हमारा। चलिए चल के खाते हैं पहले, उसके बाद निकलेंगे। खाना हमारा आ गया, खाते हैं अब। दोस्तों रात के बज गया है 2 और पहुँचे हैं बबुरा वाले पुल के ऊपर। जाम लगा हुआ है बहुत ज़ोर से। देखिए अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, बहुत तगड़ा जाम है। उधर तो हल्का फुल्का जाम था, बढ़ रहा था रुक रहा था, बढ़ रहा था रुक रहा था। इधर देखिए जाम पूरा लाइन लगा हुआ है, पीछे भी मेरे लाइन लगा हुआ है। पुलिया के ऊपर है, उधर से खाली गाड़ी आने वाला एकदम खाली है। कोई गाड़ी आ रहा है, कभी कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, मतलब ऐसा ही हो रहा है। चलिए हवा चल रहा है बहुत तेज़, ठंडा लग रहा है। बैठते हैं गाड़ी के अंदर, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे। तो देखिए पुल के ऊपर 1 घंटा जाम में रह गया। इसके आगे खाली है पूरा, सोया था। अभी आदमी भेजा हूँ जगाने के लिए, तो जगा के आया है।
यही सब नाटक है। सोना रहता है तो साइड में लगा के नहीं सोएगा, बीच में ही लगा के सो जाएगा। चलिए अभी उठाया है, बढ़ रहा है, पार करते हैं। बज गया है 3। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है ब्लॉग पे दूसरे दिन में। अभी हो गई है सुबह, रात भर गाड़ी खींचे हैं लेकिन थोड़ा कम खिंचाया। मतलब इतना ना कोहरा है कि अभी तो थोड़ा साफ दिख रहा है, रात में तो कुछ नहीं दिख रहा था। मोहम्मदपुर के पीछे कैसे कैसे आए हैं हम जानते हैं, बहुत बेकार था, बहुत ज़्यादा कोहरा था। अभी तो थोड़ा इधर जैसे जैसे आगे मोतिहारी के साइड में बढ़ रहे हैं, कम जा रहा है कोहरा। चलिए हम निकलते हैं यहाँ से। तो मोतिहारी से राइट मारना है, यहाँ से दिखा रहा है 30 किलोमीटर अभी जाना है। अभी पिपरा कोठी पहुँचने वाले हैं। पिपरा कोठी अभी 2-2.5 किलोमीटर और दिखा रहा है। वो चलते हैं, वहीं पे चाय पियेंगे, उसके बाद निकलते रहेंगे। इंडिकेटर चेक करना बहुत ज़रूरी है कोहरा में दोस्तों। पीछे वाले को कुछ दिखाई नहीं देता है। मेरे आगे आगे एक पिकअप वाला चल रहा था, उसका ना कुछ जल रहा है ना कुछ। एक बार तो उसमें मैं ही चिपक जाता जाके, बाद में उसको ओवरटेक मार के कोहरा में ही मैं अलग हो गया। चलिए निकला जाए। देखिए यहाँ पे बरौनी का भी यही रोड सीधा चल जाता है, बरौनी 4 लाइन। तो मोतिहारी पहुँच चुके हैं। मोतिहारी 2 किलोमीटर और दिखा रहा है मोतिहारी बस स्टैंड, और हमको 6 किलोमीटर आगे अवधेश चौक है। अवधेश चौक से राइट मार के 32-35 किलोमीटर जाना है। चलिए चलते हैं वही अवधेश चौक, उसके बाद वहाँ से राइट मारेंगे। फिलहाल मोतिहारी देखिए यही शायद बस स्टैंड यही चौक के आसपास कहीं है, इतना तो मुझे नहीं मालूम यहाँ के बारे में। तो गांधी आश्रम भी, तिरहरवा गांधी संग्रहालय, ये सब का बोर्ड मारा हुआ है। एक चौक तो ये है, एक पता नहीं बड़ा ही चौक है, कौन चौक है मुझे नहीं मालूम। दिन में इतना मालूम है कि दिन में इधर बहुत जाम रहता है। अभी सुबह सुबह देखिए गाड़ी दोनों साइड में खाली बालू मंडी, बालू का गाड़ी है। यहाँ शायद मंडी लगता है बालू का, इसके लिए गाड़ी लगा हुआ है। चलिए चलते हैं अवधेश चौक। दोस्तों फिलहाल मोतिहारी से चौड़ा दाना वाला में मार दिए हैं, जो कि वही जाएगा महुआवा जाएगा। पहले आएगा लखौरा, लखौरा के बाद चौड़ा दाना के बाद महुआवा। तो महुआवा पुलिस चौकी है, उसके बगल में ही हमको जाना है, उसके बगल में प्लांट है इसका। तो देखिए कोहरा घटने की जगह और धीरे बढ़ रहा है। बीच में घटा था सुबह में, अब फिर बढ़ रहा है। अभी देखिए ना कितना, मतलब रोड डबल है, लेकिन अगर 2 ट्रक सामने से आ जाएगा तो थोड़ा धीरे करके निकालना पड़ेगा, उतना चौड़ा नहीं है। तो फिर भी रोड ठीक है। एक होता है कि रोड है लेकिन ख़राब रोड है तो बेकार है। देखिए लखौरा का बोर्ड दिखा रहा है 10 किलोमीटर। लखौरा के बाद चौड़ा दानों, और चौड़ा दानों के बाद फिर वही जहाँ हमको जाना है। कोहरा तो दोस्तों घटने के अलावा बढ़ रहा है। इधर देखिए मौसम लेकिन एकदम दोस्तों ठंडा ठंडा मस्त है एकदम, बहुत अच्छा हवा है इधर का। सुबह सुबह का हवा मस्त रहता है अपने इधर। कोई कंपनी है नहीं, कुछ है नहीं, तो हवा शुद्ध है यहाँ का। चलिए पहुँचते हैं डायरेक्ट महुआवा। ये है चौड़ा दाना बाजार का हाल। देखिए कितना पानी भरा हुआ है। चौड़ा दाना बाजार का मेन रोड है। इतना पानी बिना बारिश, मतलब बारिश में क्या रहता होगा जो भगवान जाने। ज़्यादा नहीं दौड़ाएंगे गाड़ी को, नहीं तो पूरा मालूम पड़ा कहीं गड्ढा रहा तो। गाड़ी के पीछे देखिए, चलिए पार्क ही कर गए बाजार। चलिए दोस्तों चलते हैं प्लांट में सीधा। यहाँ से 4 किलोमीटर और दिखा रहा है। चलिए दोस्तों पहुँच गए यहाँ पे जहाँ खाली करना है। यही देखिए बन रहा है पंचायत भवन। गाड़ी घुमाने के लिए गए थे इधर जगह देखने के लिए। एक प्लांट है इधर, घुमा लेंगे उसमें घुसा के और रिवर्स करके उधर में लगाना है। ये देखिए कुछ पंचायत भवन बन रहा है। चलिए फाइनली पहुँच गया, टेंशन ख़त्म हो गया। और करते हैं दोस्तों ये ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।